जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के प्यारे बच्चों 5 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल गेसिंग किए गए क्वेश्चन को, जो कि आपके 5 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न सीधे सीधे छपने वाले हैं। तो यदि आप अपना सब्जेक्ट जियोग्राफी लिए हो और 5 फरवरी के आप लोग का एग्जाम है, तो बच्चों एक बार अच्छे से आप इस प्रश्न को पढ़ के जाना, क्योंकि ये सभी प्रश्न सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि सभी क्वेश्चन गेसिंग किए गए क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ चार सेक्शन में आंसर लगाते चलिए और अच्छे से इन प्रश्न को याद करते चलिएगा। और नए होंगे चैनल पे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप क्लास को भी हो सके तो बच्चों लाइक एक बार जरूर करना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न पूछा है कि पेरिस और लंदन शहर में जोड़ने वाली सुरंग है, यानी कि पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है बताइए। तो याद रखना, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है चैनल टनल। कौन होगा? चैनल टनल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी में नाव नहीं चल सकती है बताइए। ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, गोदावरी है या चेनाब होगा? बताओ क्या होगा। तो किस नदी में नाव नहीं चल सकती है? तो याद रखिएगा, चेनाब नदी में जो है ना नाव नहीं चल सकती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, चेनाब नदी। आगे देखिए प्रश्न है, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई जो है ना कितनी है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। तो भारतीय रेल जाल की अगर कुल लंबाई देखेंगे तो इसके कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 64,466 किलोमीटर है। कितना है? 64,466 किलोमीटर है। आगे देखिए प्रश्न है, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? चलिए बताइए, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है। तो यहाँ पे आपका पर्यटन नगर जो है अंकलेश्वर नहीं है। ऑप्शन डी कीजिएगा, अंकलेश्वर नहीं होगा। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है बताइए। तो कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह भिलाई को है। किसको है? भिलाई को। याद रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न है, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग कहलाते हैं, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो ये लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, लाल कॉलर श्रमिक। आगे देखिए प्रश्न है, तारापुर नाम के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है बताइए। तारापुर नाम के ऊर्जा केंद्र कहाँ पे अवस्थित होगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखेंगे प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि सुंदरवन जो है ये किस राज्य में स्थित होगा। तो सुंदरवन हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो कि उत्तरी मैदान में बसता है? तो आप याद रख लीजिएगा, यह हो जाएंगे 1/3। ठीक है, 1/3 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो आप याद रखिएगा आप सभी लोग, यूरोप हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यूरोप होगा। आगे देखेंगे प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है बताइए। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किससे जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? सही जवाब है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न है कि दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है बताइए। चेन्नई में, हुबली में, कोलकाता में या हाजीपुर में होगा? तो दक्षिण रेल मंडल का अगर मुख्यालय देखेंगे बच्चों तो ये हो जाएंगे चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में है। आगे देखोगे प्रश्न यहाँ पे है, इनमें कौन औद्योगिक जिला है बताइए। औद्योगिक जिला कौन है? तो कानपुर जो है ये आपका औद्योगिक जिला है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कानपुर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न है, इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? तो इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, विशाखापट्टनम होगा।
आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके कोटा में। ठीक है, कोटा होगा, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कोटा होगा। आगे देखोगे प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स प्रकार का है। चलिए बताइए। और बच्चों आप चाहते हो कि बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको नोट्स मिल जाए, तो आप इस नंबर पे एसएमएस करके नोट्स को ले सकते हो, 962 18 834। ठीक है, इस नंबर पे आप एसएमएस करो और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। और बच्चों ये 299 का नोट्स है, जो कि मात्र और मात्र अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 99 में आपको ये नोट्स मिल रहे हैं। और बिल्कुल गेस किया गया क्वेश्चन, इसमें सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए हो, अगर आप लेना चाहते हो इस नंबर पर एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 99 का नोट्स चाहिए। इस तरीके से आप एसएमएस कर लेना। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए आप लोग एसएमएस कर लेना, जल्दी से ले सकते हो, क्योंकि समय बहुत कम बचा बच्चों एग्जाम का। और भारत में पाए जाने वाले कुल यहाँ पे कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स प्रकार का है, तो आप याद रख लेना, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 80%। ठीक है, 80% होगा। आगे देखना प्रश्न यहाँ पे आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक नगर कौन है, तो सांस्कृतिक नगर जेरूसलम है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जेरूसलम, जो कि सांस्कृतिक नगर है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। चलिए बताएंगे, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो याद रखना प्रकीर्णन बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रकीर्णन बस्ती। आगे देखेंगे प्रश्न है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे सही जवाब 4000। ठीक है, 4000 होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग का, निम्नलिखित नदियों में से किसमें सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। चलिए गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी होगा। तो निम्नलिखित नदियों में से किसमें सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है, तो याद रखना आप सभी लोग गंगा में हो जाएगा। कहाँ पे, गंगा में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखो प्रश्न है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, बताइए। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे किसके लिए, तो मेघालय के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब सी है। आगे देखिए प्रश्न है, इनमें किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है। तो इनमें किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादक सर्वाधिक हो जाएंगे, तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है। तो देश की सकल आय में कृषि का जो योगदान है ये 25% होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये अवस्थित है। तो ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये भुवनेश्वर में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, भुवनेश्वर में होगा। आगे देखना प्रश्न है, विजयनगर इस्पात केंद्र जो है ये किस राज्य में अवस्थित है। तो विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हो जाएंगे आपके कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी यात्री क्या है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चीनी का पूछा है, तो महाराष्ट्र जो ये चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है। तो इनमें कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि इन तेल यहाँ पे शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है। तो कौन उत्तर भारत में नहीं है ये पूछा है। तो पानीपत तो है, मथुरा भी है और बरौनी भी है, यानी कि चेन्नई नहीं होगा। ऑप्शन डी कीजिए, चेन्नई नहीं है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो आप याद रखिएगा ये हो जाएंगे नॉर्वे के। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे आता है, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। तो मध्यकालीन नगर आगरा हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखना यहाँ पे प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है, तो ग्रेट लैंस सेंट लॉरेंस जलमार्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न इनमें कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। तो यहाँ पे जोड़ा दिए गए हैं और सही मेल कौन खा रहा है बताएंगे। तो यहाँ पे आपका अगर सही जवाब की बात करें तो पेट्रो रसायन, जो कि उद्योग मुंबई में है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, इनमें कौन है जो कि क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है।
तो सूखा संभावित क्षेत्र कौन है? गुजरात है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात होगा। तो बच्चों इस क्लास में आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और बच्चों ये क्लास लेने का रीजन है कि आप लोग को नोट्स मिल जाए, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए हो तो जरूर नोट्स को ले लो, इसीलिए आपको हम 35 क्वेश्चन का क्लास दिए हैं। तो अगर आप नहीं लिए हो नोट्स को तो नोट्स को जरूर लेना। 962 18 834 पे आप लोग एसएमएस कीजिए और बोलिए किस तरह में नोट चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप लिखकर एसएमएस कीजिए और मात्र आपको 99 रुपये लगेंगे, तो आप पेमेंट करके इसको ले सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।